मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। फिर से एक बार इस दिन को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा है कि हम मिलकर परमेश्वर की वचनों से हम कुछ बातों को सीख सके। मेरे विश्वास के आरंभ काल में शुरुआत दिनों में जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, खास तौर से कुछ पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होती थी, मालूम नहीं क्यों। जैसे कि लेवी व्यवस्था, गिनती के पुस्तक, ऐसे कुछ पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होता था। कारण शायद आप समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार हम में से कई लोग ऐसे भी करते थे कि निर्गमन पुस्तक तक हम पढ़ के आते हैं और उसको छोड़ करके लेवी व्यवस्था, गिनती, इन सारे पुस्तकों को छोड़ के हम सीधा यीशु के पास हम चले जाते हैं, है ना। हाँ, कई बार ऐसा होता है। कारण क्या है कि उसमें बलि के बारे में, आराधना के बारे में बार इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन कुछ विशेष बातों को मैंने सीखा है और उस बातों को आज हम सीखेंगे मिलकर के। खास तौर से इन पुस्तक में फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ऐसे इस पदों को 30 बार मूसा ने इस्तेमाल किया है। हाँ मेरे प्रियो, इसमें 27 अध्याय है। इस पुस्तक में 27 अध्याय है और 27 अध्याय के हर एक अध्याय की शुरुआत में इस वचन को दोहराते हुए हम देख सकते हैं। सिर्फ एक या दो अध्याय में ऐसे शायद नहीं रहेगा, लेकिन लगभग 30 बार फिर यहोवा ने मूसा से कहा। इससे हमें सीखना ये मिलती है कि ये हकीकत में परमेश्वर की बहुत ही गंभीर बड़ी बातें मूसा से कहा है। उस गंभीर बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की जिस रीति से आराधना करना और उसका नियमों को बताना इस पुस्तक में लिखा गया है। हाँ मेरे प्रियो, खास तौर से ये लिखा गया है याजकों के लिए, और सिर्फ याजकों के लिए नहीं है। इसमें परमेश्वर के लोग सभी के लिए इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की आराधना किस रीति से किया जाना है और किस रीति से करना ही है, इन बातों को लिखा है। और दूसरा और कुछ विशेष बात अगर हम देखें तो इसमें यह लिखा है कि 19 का 2 में क्योंकि कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, कहीं भी और इसी पुस्तक में ऐसे ही बार हम दोहराते हुए हम देख सकते हैं इस पदों को कि मैं पवित्र हूँ, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। और जो परमेश्वर को तुमने आराधना करने जा रहा है वो एक मामूली नहीं है, एक पवित्र परमेश्वर है। और उस पवित्र परमेश्वर का आराधना करने वाले भी पवित्र बने रहना है। यही परमेश्वर का प्रमुख मकसद है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर और कुछ कई बातों को लिखा गया है। खास तौर से जिस रीति से तू अपने को प्रेम करता है वैसे ही दूसरों को भी प्रेम रखो। ऐसे बातों को कई वचनों में लिखा गया है। और मैंने आपको दूसरे जनों से
मैंने निकाला है, बाहर निकाला है। इस प्रकार से कई प्रमुख पदों को इस पुस्तक में हम देख सकते हैं। शायद इन सारे बातों को मन में रखते हुए ही सबोपदेशक अपने पुस्तक में 5वां अध्याय में पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। और दूसरा पद में, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। मेरे प्रियो, सावधान रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सावधान रहना है, लेकिन आजकल का मसीहों में इस सावधानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल का मॉडर्न जमाना है ना, मॉडर्न जमाना बदल गया है और है ना हमारे संस्कृति बदल गया है और हमारे सांसारिक संस्कृति को अपनाते हुए हम परमेश्वर की वचन में परमेश्वर ने सिखाया वह संस्कृति को हमने भूल गया। कितनी बड़ी दुखी की बात है मेरे प्रियो। उदाहरण के लिए हम में से कई लोग पसंद ना करेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात को बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रयत्न कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मेरे प्रियो, आजकल के कलीसियाओं में मुंगट करना है ना, अपने सिर को ताकना कहां चला गया? स्त्री लोग, बहन लोग, आराधना में कैसे रहना है बताइए। परमेश्वर का संस्कृति क्या है? परमेश्वर की वचन की संस्कृति क्या है कि कितने अच्छा सुंदर से कपड़ा पहने, मॉडर्न ड्रेस पहने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने सिर ढांक के रहना, अपने सिर को ढकना, कवर करना। कवरिंग योर हेड ड्यूरिंग द वर्शिप ऑफ गॉड इज वेरी एंड वेरी मैंडेटरी। इट्स नॉट एन ऑप्शन। वो ऑप्शन नहीं है। मेरे प्रियो, इन बातों को पसंद करे या ना करे, और परमेश्वर की सम्मुख में कई बातें करते हैं। परमेश्वर की वचन की ओर कान नहीं लगाते हैं, और जब हम आराधना में खड़े हो जाते हैं, कैसे भी करते हैं, एक बैठा रहता है, एक खड़ा रहता है, एक हाथ को पीछे करके ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है। ये क्या है भाई? भैया, हम परमेश्वर के उस पवित्र परमेश्वर की आराधना में खड़े हैं। उस बातों को हम भूलना नहीं। अपने मनोभाव को हम उसी में एकांत में रखना, परमेश्वर के लिए रखना। हाँ मेरे प्रिय, आज के दिन में इस छोटे से संदेश है और छोटे से वचन है, लेकिन बहुत ही गहरी भरी हुई बात है और गंभीर भरी हुई बात है। इस बातों को अपनाते हुए हम आगे बढ़े और परमेश्वर करे बहुत ऐसे आशीष। और हम प्रार्थना करेंगे, और हम सभी के लिए, आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जो भी प्रार्थना विनतियां हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप दे सकते हैं। और परमेश्वर करे आप सबों को बहुत ऐसे आशीष। आमीन। गॉड ब्लेस यू।